किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा स्वभाव से बहुत गुस्से वाला था। उसको हर छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था। उसी राजा का एक पक्का दोस्त था। नाम था मोहन। मोहन स्वभाव से एकदम शांत और ईश्वर पर विश्वास करने वाला इंसान था। वह किसी भी बात पर गुस्सा नहीं करता था। उसके चेहरे पर सदा मुस्कान रहती थी और हर मुश्किल घड़ी में वह एक ही वाक्य बोलता था, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। एक दिन राजा और उसका दोस्त किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। काफी देर तक घूमने पर उन्हें एक सफेद हिरन दिखाई दिया। राजा ने उस हिरन को मारने के लिए तीर कमान उठाया ही था कि वह हिरन राजा की आंखों से ओझल हो गया। फिर क्या था, राजा ने यह ठान लिया कि अब तो वह इस हिरन का शिकार करके ही अपने महल वापस लौटेंगे। कुछ समय के बाद शाम हो गई। तब मोहन ने कहा, राजा जी देर हो रही है, यदि हम समय पर महल नहीं पहुंचेंगे तो इस घने जंगल में कुछ भी बुरा हो सकता है। राजा ने दोस्त की बात को अनसुनी कर दिया और कहा, फिर क्या हुआ, तुम ही तो कहते हो कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, तो क्या अब तुम्हारा भगवान से विश्वास उठ गया? राजा की बात सुनकर मोहन ने कहा, नहीं राजा जी, मेरा भगवान पर से बिल्कुल भी विश्वास नहीं उठा है। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। कुछ ही समय के बाद राजा और मोहन को फिर से वही सफेद हिरन दिखाई दिया और राजा ने बिना देरी किए उसकी तरफ तीर चला दिया। तीर को देखकर हिरन अपनी जान बचाने के लिए आगे की ओर भागा। हिरन को भागते देखकर राजा भागकर उसका पीछा करने की कोशिश करने लगा। भागते भागते राजा का हाथ एक कंटीली झाड़ी में उलझ गया, जिससे राजा के हाथ में एक नुकीला कांटा चुभ गया और राजा के हाथ की एक उंगली काफी ज्यादा जख्मी हो गई। अब तो दर्द के कारण राजा जोर से चिल्लाया और यह देख मोहन ने हमेशा की तरह आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। मोहन की यह बात सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि मोहन उसका मजाक उड़ा रहा है और गुस्से में आकर उसने मोहन को पास के ही एक सूखे कुएं में धक्का मार दिया। अब मोहन सूखे कुएं के अंदर से बोला, राजा जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तब राजा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मोहन भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। राजा की बात सुनकर मोहन मुस्कुराया और फिर से बोला, यह सच है राजा जी। राजा को मोहन का यह जवाब सुनकर फिर से गुस्सा आ गया और वह हिरन की तलाश में आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर अचानक से एक जाल राजा के ऊपर गिरा, जिसने राजा को ऊपर की तरफ खींच लिया और अब राजा हवा में किसी शिकार की भांति लटक रहा था। वास्तव में हिरन की तलाश में चलते चलते राजा सिंघा कबीले के इलाके में चला गया था। इस इलाके के लोग अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए अक्सर इंसान की बलि देते थे और उस दिन वे राजा की बलि देना चाहते थे। कुछ ही देर के बाद 4 लोग आए और राजा को जाल में से निकालकर कबीले के सरदार के पास ले गए और तभी एक भयानक शक्ल वाला मोटा और काला आदमी हाथ में मोटी तलवार लिए हुए राजा की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर राजा डर के मारे कांपने लगा और दूसरी ओर वह मोटा आदमी तलवार हवा में उठा चुका था कि तभी अचानक कबीले का सरदार चिल्लाया और राजा की उंगली की ओर इशारा करते हुए बोला, यह तो पहले से ही जख्मी है और जख्मी इंसान की बलि हमारे देवता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। जाओ इसे जाने दो। और ऐसा कहकर कबीले के लोगों ने राजा को आजाद कर दिया। मौत के मुंह से निकलकर राजा को बहुत सी बातों का एहसास होने लगा। उसे मोहन की वह बात याद आई जो उसने राजा की उंगली के जख्मी होने पर कही थी, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। वह भागकर उसी कुएं के पास गया और मोहन को उस कुएं में से बाहर निकाला और रोते रोते मोहन से कहा, मोहन तुम ठीक कहते हो, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आज मेरी इसी जख्मी उंगली के कारण मेरी मृत्यु टल गई है। और ऐसा कहकर राजा ने मोहन को गले से लगा लिया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं या फिर हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम सब बहुत परेशान हो जाते हैं और ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं, हे भगवान
हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। परंतु दोस्तों, ईश्वर के हर फैसले में कोई ना कोई अच्छाई अवश्य ही छिपी होती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे जब सब कुछ ठीक होने लगता है, तब हमें यह एहसास होता है कि यदि हमारे साथ वह घटना ना घटी होती तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाते। आज हम जिस मुकाम पर हैं, वहां तक हम कभी ना पहुंच पाते और तब हमें ईश्वर की वह मर्जी समझ में आती है। इसलिए दोस्तों, ईश्वर पर सदा भरोसा रखिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के साइन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।